हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब रेलवे दूर नहीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं एससीएफ एलसीएम का पार्ट सेकंड भाग दूसरा। तो हमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर किया है कल, और मैं आपको हर चीज बता के चलूंगा। जो आज हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार होगा। आपके जितने भी एससीएफ एलसीएफ की प्रॉब्लम्स होती थी वो सब खत्म हो जाने वाली है। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्लियर है आज के सेशन से? ठीक है जी हाँ, तो सब लोग जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना इस सेशन का, क्योंकि बहुत ही शानदार होने वाला है ये सेशन। गुड मॉर्निंग, सब लोग जुड़ जाएं और मुस्कुराते हुए और अच्छे से पढ़ना है आज, है ना? चलिएगा। तो जैसा कि मैं बात करना चाहता हूं कि कल एक क्वेश्चन था, थोड़ा बफरिंग हुआ था, इस वजह से मैं दोबारा समझा देता हूं उस क्वेश्चन को। किसी बच्चे की दिक्कत थी तो मैं दोबारा बता रहा हूं। ये इस प्रकार से था, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर 3x माइनस 3y, और एक ये था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका आपको एलसीएम निकालना था और एचसीएफ निकालना था। तो बहुतों का आंसर आ गया, लेकिन जिनके समझ में नहीं आया वो दोबारा समझ ले, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो सब लोग जुड़ गए हैं? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन को कैसे करना है हमेशा ध्यान रखना। ये है आपके पॉलिनोमियल जिनको हम कहते हैं बहुलक। ठीक है, पॉलिनोमियल जिनको हम कहते हैं बहुलक। अगर बहुलक का आपको निकालना हो तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। भाई सीधी सी बात है, जब हमारे पास 24 और 12 होता है तब भी तो हम फैक्टर ही करते हैं, और इसमें भी फैक्टर करते हैं, और दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, और एलसीएम क्या होता है? कॉमन मल्टीपल होता है। क्लियर है? चलिएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। इसमें आपको कैसे करना है? जब मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूंगा, मुझे इसमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, वाई एक बार है, यहां पे वाई दो बार है, तो मैंने वाई कॉमन लिया और एक्स कॉमन लिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक्स वाई ही कॉमन लिया। क्यों लिया बताऊं? क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि यहां पे भी एक्स वाई है, यहां पे भी एक्स वाई है, तो मैंने एक्स वाई कॉमन लेने का मतलब है इस वाले में डिवाइड करना। जब मैं x का इसमें डिवाइड करूंगा तो एक x बच जाएगा, और y का y में डिवाइड करूंगा तो 1 हो जाएगा, तो यहां पे x माइनस हो गया। इसी तरीके से यहां पे x से x कट जाएगा और y स्क्वायर में y जाएगा तो यहां y बच जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है इस संख्या का इन दोनों में डिवाइड करना। क्लियर है? यहां पे मैंने 3 को कॉमन ले लिया, x माइनस वाई है ना, और ये क्या है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना दोस्तों? हाँ, तो अब मेरी बात समझो, यहां पे आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ क्या होता है? ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, और हाईएस्ट वही होना चाहिए बस। तो ऐसा फैक्टर सिर्फ x माइनस वाई है जो तीनों में कॉमन है, और मिनिमम पावर का होना चाहिए। तो मिनिमम पावर एक ही है जो कि x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा? जो भी मैक्सिमम पावर है वो ले लो इसको, और बाकी कचरा है वो भी ले लो। तो सीधी सी बात है, x माइनस वाई तो तीनों में है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? ये स्क्वायर है, और 3 भी ले लो क्योंकि ये एलसीएम तो सब कुछ लेता है, और ये एक्स वाई भी ले लो, ये एक्स वाई भी ले लिया। क्लियर हो गया? हाँ, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई सबको? क्लियर है मेरे दोस्तों? अब मैं आगे अपने कंसेप्ट पर चलता हूं। चलिएगा, अब हम कंसेप्ट को समझते हैं, अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको मजा आएगा आज क्लास देखना आप बस। ठीक है, आपको बस इतना सा पेशेंस रखना है कि बस जुड़े रहना है अगर आगे चीजें समझनी है तो। क्लियर? चलिए, अब मैं आपके सामने चीजें रख रहा हूं, एक एक लाइन बोलूंगा, उस लाइन को ध्यान से सुनना बस। मेरे सामने ये दो संख्याएं हैं, 15 और 12। ये एक पहली नंबर है और ये दूसरी नंबर है। मेरी बात सुन रहे हो सब लोग? देखो, ये मेरे सामने दो संख्याएं हैं, 15 और 12। क्लियर है? दो संख्या 15 और 12 हैं। मैं ये कहता हूं आपसे कि इन दोनों संख्याओं को किसी ऐसी संख्या से काटो कि ये रेशो में कन्वर्ट हो जाए, कोई कॉमन संख्या। इन दोनों में कौन सी कॉमन संख्या आ रही है जल्दी से बताओ। तो मैं ये कह दूं कि ये 3 से कट जाएगा मेरा 5 बार, और ये 3 से कट जाएगा मेरा 4 बार।
कोई गलती की मैंने क्या कहा कि इन दोनों को किसी कॉमन संख्या से काटो जो आपका रेशो में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा 3 से इसको काट दिया और इसको भी 3 से काट दिया, जिससे आपने इनको काटा है वही आपका एचसीएफ होता है। ये लीजिए, तो 3 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो मैं ये कह दूं कि 3 से आपने इनको काटा और यही आपका एचसीएफ हो गया। क्लियर है, चीजें समझ में सारी आएंगी। अब दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, कॉपी में दूसरा पॉइंट लिखना है कि जो भी रेशो होते हैं, जो भी रेशो होंगे उनमें अगर देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं होता भाई, सब कुछ कट जाता है ना। ठीक है, तो मैं ये कह दूं कि एचसीएफ को अगर रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे, एचसीएफ को अगर रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आपके नंबर आ जाएंगे, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। इतना आसान आपको चीजें समझ में आ सकती हैं। यहां तक क्लियर है सबको कंसेप्ट? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? चलिएगा, अब मैं आपके सामने कह दूं कि भाई साहब अब आपके सामने वो चीज भी क्लियर कर लेते हैं। हाँ ठीक है सब, हाँ तो देखो वो चीज भी क्लियर कर लेते हैं। अब मैं कहता हूं कि इनका एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो जल्दी से। कितना आ जाएगा? एलसीएम वो संख्या होगी, हाँ एलसीएम आपकी वो संख्या होगी जो दोनों में कॉमन, मतलब सीधी सी बात है, बात ध्यान से सुन लो मेरी बात। एलसीएम आपकी वो संख्या होगी, लिख लेना कॉपी में, एलसीएम आपकी वो संख्या होगी जिसका इन दोनों संख्याओं का जिसमें भाग चला जाए। ठीक है, इन दोनों संख्याओं से जिसमें भाग चला जाए एलसीएम वो होगा। एलसीएम वो संख्या होगी जिसमें इसका भी भाग चला जाए और इसका भी भाग चला जाए। क्लियर है? तो मैं ये कह दूं एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब आपके दिमाग में क्या आया कि अगर मैं देख रहा हूं एचसीएफ गुणा एलसीएम करता हूं, मैं एचसीएफ गुणा एलसीएम करता हूं तो मेरा क्या होता है? पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है। ये तो सबको पता है कि अगर नहीं पता है तो प्रूफ करते हैं, नहीं पता है तो प्रूफ करते हैं। देखो कैसे, आपका एचसीएफ कितना आया? यहां से 3 आया तो मैंने यहां 3 रख दिया। एलसीएम कितना आया मेरा? यहां से 60 आया, मैंने यहां 60 रख दिया। पहली संख्या क्या है मेरी? 15 है और दूसरी संख्या क्या है मेरी? 12 है। तो मैं ये कह दूं कि ये दोनों बराबर है और डेफिनेटली बराबर है ही। तो एक थ्योरम आपकी ये बन गई, एक थ्योरम आपकी ये बन गई, है ना? चलिएगा, क्लियर है? देखिए समझ में आ रही है, एक एक चीज समझाऊंगा। ये आपके सामने अभी ओवरव्यू है, ये आपके सामने क्या है? ओवरव्यू है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कह दूं आपसे, मैं अगर ये कह दूं कि कोई 2 संख्याएं हैं, कोई भी 2 नंबर हैं, ठीक है, उनका एचसीएफ आपको दे दिया 5, उनका एचसीएफ आपको दे दिया 5, तो मैं क्या ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो संख्या 5x और 5y होगी? मतलब x और y आपके क्या होंगे? रेशो होंगे। जल्दी से बताओ, कह सकता हूं ना? x और y अगर रेशो हैं तो ये 5x 5y आपके नंबर हो जाएंगे, 2 नंबर जो भी होते हैं वो ये हो जाएंगे अगर एचसीएफ आपका 5 है। जल्दी से बताओ, क्लियर हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से बताओ। हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि 60 की जगह 20 नहीं लिख सकते, क्यों लिखोगे 20 भाई? जब एलसीएम आपका 60 है तो 20 क्यों लिखोगे? आपको पता है एलसीएम क्या होता है? दोनों संख्याओं का ऐसा कोई नंबर जो दोनों संख्याएं जिसका भाग चला जाए जिसमें। ठीक है, चलिएगा, है ना? कर सकते हैं ना? यस। तो अब मैं आपके सामने चीजें समझा रहा हूं आपको। देखो, अब मैं आपके सामने चीजें समझा रहा हूं आपको, ये मैं रब करता हूं यहां से। अब मेरी बात समझते रहना बस आप। मेरे पास यहां नंबर था एचसीएफ और एलसीएम, और ये क्या था मेरे पास? एचसीएफ गुणा एलसीएम था। यही था, बराबर क्या था? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। यही था ना दोस्तों? क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? यही मेरे सामने था। मैं अगर आपसे ये कह देता, मैंने अभी बोला आपसे कि अगर मैं पहली संख्या का उसके एचसीएफ और उसके रेशो से गुणा करता हूं x से, और दूसरी संख्या को मैं एचसीएफ इंटू y लिखता हूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? मैंने पहली संख्या को ये लिख दिया और दूसरी संख्या को ये लिख दिया, और x और y मेरे क्या हैं? रेशो हैं। x और y मेरे क्या हैं? रेशो हैं। तो बराबर मेरे सामने क्या है? एचसीएफ गुणा एलसीएम है। बराबर मेरे सामने एचसीएफ गुणा एलसीएम है। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं कहता हूं कि मैं एक एचसीएफ से ये एचसीएफ काट सकता हूं,
तो मेरे पास एक और नया फॉर्मूला निकल के आ गया। ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपका दिमाग का काम है जो कि आपने किया है। ये आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करवा देगा, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूं। और चीजें आपके सामने, कुछ भी हमने जादू नहीं किया है, सारी चीजें समझ में आई हैं। क्लियर है? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक संख्या उसका एचसीएफ और उसके रेशो का मल्टीपल होता है। क्लियर है ना? वही बात मैं कहना चाह रहा हूं और इसी पे अपन को प्राइम वाले भी करेंगे। तो इस फॉर्मूले का क्या बन गया, एक एचसीएफ इधर आ जाएगा और x इंटू वाई जो कि आपके रेशो में है, जो कि आपके रेशो में है। तो ये आपका एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? अच्छा लग रहा है? सब लाइक करते चलें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिएगा, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर आप तुरंत दोगे जिन क्वेश्चन में हम अटकते थे हमेशा से। ठीक है, अब तैयार हो जाओ। चलो चलिएगा, तो मैंने ये दे दिया आपको, रेशो दे रखा है आपको, रेशो ऑफ टू नंबर, मतलब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? 2:5, है ना? और इसका आपको एचसीएफ दे रखा है 14, है ना? एचसीएफ आपको दे रखा है 14। तो आपका एलसीएम दे रखा है आपको 140, एलसीएम दे रखा है 140। तो नंबर्स निकालो फटाफट, नंबर्स निकालो फटाफट से, जल्दी से निकालो, नंबर निकालो। अनुपात होता है, सरल अनुपात, ये अनुपात जिसको अपन काट के कर सकते हैं। ठीक है? हाँ, जल्दी से अब आंसर दो। अब आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा आंसर देना है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा हो 2:5 और उसका एचसीएफ आपको दे रखा हो 14, एलसीएम आपको दे रखा हो 140, तो नंबर क्या होंगे? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आंसर है 14। आपको डायरेक्ट करना है। अगर आपको रेशो पता है, डायरेक्ट आप एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो ना, तो 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 28 और 70। क्लियर है? क्लियर हो गया? चलिए, हाँ, अब हमसे देखिए, अगर हमें नहीं पता होता, वो चीज नहीं पता होता कि हम डायरेक्ट रेशो का मल्टीप्लाई करके संख्या निकाल सकते हैं, तो हम क्या लगाते? हम पता है क्या करते? देखो कितना लेंथी इस क्वेश्चन को हम बना सकते थे। आप क्या कहते कि सर संख्या हो जाएगी 2x और 5x, दो संख्याएं हो जाएंगी। आपने फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यही बताया था ना मैंने। तो इसका मैं गुणा कर लेता। ठीक है, एचसीएफ कितना था मेरा? 14 था, 14 था यहाँ पे, और एलसीएम कितना था? 140 था। ठीक है, यहां पे मैं क्या करता, 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर बराबर 14 इंटू 140, 10 से 10 काटता, x बराबर मेरा 14 आता। जब x मेरा 14 आता तो वही तो बात हो रही थी, तो रखता। इतना लंबा ये क्वेश्चन था और आपने डायरेक्ट कर दिया। क्लियर है? अब हमारे सामने क्या दुविधा हो सकती थी, हमें क्या दिक्कतें आ सकती थी कि मान के चलो भाई साहब हमें एक क्वेश्चन और दे देते, और वो क्वेश्चन इस प्रकार है, वो क्वेश्चन इस प्रकार है। अगर आप इस मेथड को नहीं जानते तो गारंटी है इस क्वेश्चन को कर देता हूं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन ऐसे दे देता, 13:17 है, ठीक है, और आपका एचसीएफ आपको दे रखा है मात्र 7, तो आपको नंबर्स निकालने हैं, तो आपको नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे करते इसको? दिक्कतें हो जाती भाई। हम अगर नहीं जानते ये तरीका, अब तो आप निकाल दोगे 2 सेकंड में, लेकिन आप तरीका नहीं जानते तो आप क्या करते? एचसीएफ इंटू एलसीएम करते बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। अब एलसीएम तो पता ही नहीं है, कैसे करेंगे? दिक्कतें आ जाती, दिमाग लगाना पड़ता, फिर हम दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालते तो बहुत बड़ी दिक्कतें आती। लेकिन अब आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलेगा। क्लियर है? हां, तो अब आपके सामने है आपका आंसर। तो कैसे करोगे? 13 सत्ते 91, तो 91, एक नंबर 91 आ जाएगा, और 17 सत्ते आपका आंसर आ जाएगा 119। ठीक है, तो 91 और 119 आपका आंसर है। क्लियर हो रहा है मेरे भाइयों? 1700 लोग देख रहे हैं। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एचसीएफ एलसीएम के बन जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। क्लियर है? अब मैं आपको अगली चीज बताना चाहता हूं नोट्स के तौर पे ही। हाँ, चीजें क्लियर हैं तो बताते रहें। अब हम चलेंगे अपने को प्राइम फैक्टर पर। ठीक है, किस पे चलेंगे? हमें को प्राइम फैक्टर निकालना है। उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं मैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपको कि क्वेश्चन क्या है।
चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स आपको दे रखा है 24। सम ऑफ टू नंबर आपको दे रखा है 24, मतलब दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 24, है ना। आपके सामने एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 8, एलसीएम दे रखा है आपको 18, एचसीएफ दे रखा है 8, एलसीएम दे रखा है 16, सॉरी, है ना। तो आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ देयर इनवर्स, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ देयर इनवर्स मतलब उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग निकालिए जल्दी से। इस क्वेश्चन को करें, दिमाग लगाएं और इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखो दोस्तों, मैं ऐसा कभी नहीं करता कि आपको हिंदी इंग्लिश ना बताऊं। मैंने इंग्लिश लिखा है फिर हिंदी लिखा है, आपको सब्र ही नहीं होता। सब्र करो, चीजें समझो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर तो मेरे पास आए हैं, लेकिन मैंने क्या बोला है, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है मुझे, ना कि मुझे संख्या निकालनी है, ठीक है। हाँ, 3/16, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको मैंने क्या बोला था? आपको मैंने बोला था कि आपका एचसीएफ आपका क्या है? 8 है। आपका एचसीएफ 8 है ना, तो आपकी संख्याएं क्या होंगी? 8x और 8y। मेरी बात समझ रहे हो? पहले समझो, पहले तरीका समझो कि कितने हम तरीके से इसको कर सकते हैं। दो संख्याएं आपकी ये हो जाएंगी 8x और 8y। कैसे हुआ? ये x और y आपका क्या है? रेशो है। और मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी आप एचसीएफ को गुणा करोगे रेशो से तो वो संख्या में बदल जाएगा। तो ये आपके पास दो संख्याएं हो गई। अब आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हो जाएगा 8xy। दोनों संख्याओं का एलसीएम 8xy हो जाएगा। और एलसीएम किसके बराबर दे रखा है आपको? 16 के बराबर। तो यहां 16 कर दो तो xy का मान कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर। और आपसे क्या बोला गया है? दो संख्याओं का योग। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? योग आपको दे रखा है 24। तो मैं ये कह दूं कि x प्लस वाई बराबर मेरे पास 3 आ जाएगा, है ना। अब आपको क्या निकालना है? उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा इसका। तो मैं ये कह दूंगा 1/8x प्लस 1/8y तो निकालना है दोनों संख्याओं का। यहां से मैंने एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया, तो एलसीएम कितना आया? 8xy, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा y प्लस एक्स, और y प्लस एक्स का मान कितना है? 3, और 8 xy का मान कितना है? 2। तो यहां पे 2 आ जाएगा। तो 3/16 आपका आंसर होगा। 3/16 आपका आंसर होगा। क्लियर है मेरे भाइयों? चीजें समझ में आ गई कि कैसे हमें क्वेश्चंस को बनाना है। सबसे बड़ा काम क्या था? सबसे बड़ा काम क्या था? आपको संख्याएं मानना, आपको संख्याएं मानना सबसे बड़ा काम था। क्लियर हो गया? तो जल्दी से मुझे बता दें कि यस सर क्लियर हो चुका है। अब एक और तरीका है इसका, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। जब आपको पता लग गया कि दोनों संख्याओं का योग 24 है, तो मैं ये कह दूं कि एक संख्या 8 होगी, एक संख्या 16 होगी। क्लियर है? तो उससे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा, तीन बटे 16 आ गया ना। क्या किया मैंने? दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम 1/8y 1/8x 1/8y। पहले मैंने बेसिक से आपको समझाया है इस चीज को, ठीक है। 3 कहां से आया? अरे मेरे भाई, यहां से आपको सॉल्व नहीं कराया क्या मैंने? दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में 24 है। दोनों संख्याएं ये है ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 24 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 3 हो गया। क्लियर है? और एलसीएम आपको दे रखा है 16, तो 8xy। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 8xy बराबर 16 कर दिया। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिएगा, हाँ अब अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। अगला कंसेप्ट है को प्राइम फैक्टर निकालना। क्या निकालना? को प्राइम फैक्टर निकालना। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है। दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स
दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है 420। कितना दे रखा है? 420। ठीक है, और आपका अनुपात दे रखा है, नंबर्स का रेशो दे रखा है, नंबर्स रेशो कितना दे रखा है आपको? 5:6। कितना दे रखा है? 5:6। तो आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। चलिए निकालिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करिए, जल्दी से करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दें सब लोग। देखिए अच्छा लग रहा है ना, तो सीधी सी बात है, लाइक करते रहे। 1900 बच्चे देख रहे हैं, गारंटी है दोस्तों, ये कंसेप्ट कहीं और मिल जाए ना तो कोई बात नहीं, पढ़ना नहीं कभी, लेकिन अगर सबसे यूनिक कंसेप्ट है, सबसे आसान तरीके से आप कर पाओगे, है ना, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जुड़े रहो और अच्छे से पढ़ो, है ना। चलिएगा, देखिए रॉबिन पटेल कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा। रोबिन, आपने कल क्लास अटेंड नहीं की, आप सोचते हैं कि आप बीच में क्लास में आएंगे। आपको पता है डेली 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है, डेली 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है। मैं अगर टाइम पे हूं तो ये मेरी गलती थोड़ी ना है, ये तो मेरा सही है ना, मैं टाइम पे हूं। आपको अगर पढ़ना है, एक एक टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज को पढ़ाया जा रहा है, तो चीजें समझो ना मेरे भाई, टाइम पे आया करो, सब कुछ क्लियर होगा, है ना। आंसर आ गया मेरे पास 14। बिल्कुल सबका आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम जब आपको जब रेशो भी दे रखा हो और एचसीएफ भी पूछा हो, तो एलसीएम बराबर आपका एचसीएफ इंटू एक्स और वाई होता है, और जो एक्स और वाई किस में होते हैं? आपके रेशो में होते हैं। आप 2 मिनट में निकाल सकते हो, जो हमने आपको तरीका बताया था उससे। क्लियर है ना। तो आपका एलसीएम कितना दे रखा है? 420, और आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, और 6×30 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। तो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा? 14 आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? हाँ, समझ में आ गई संख्या। अब आपसे मैं पूछूं नंबर कौन कौन से होंगे, जल्दी से नंबर भी बता दो कि नंबर क्या क्या होंगे, नंबर क्या क्या होंगे इनके। जब आपके पास एचसीएफ आ चुका है तो आप नंबर भी निकाल लो। 14×5 = 70 और 14×6 = 84। तो 14 का 5 से गुणा कर दो तो एक नंबर 70 आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा 84। क्लियर है? चलिए, क्लियर है मेरे भाई? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने कोप्राइम फैक्टर पर, ठीक है। अब चलेंगे हम अपने कोप्राइम फैक्टर्स पर। डिटर्मिनेशन ऑफ कोप्राइम पेयर, ठीक है, कोप्राइम पेयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कोप्राइम पेयर मतलब सहअभाज्य युग्म, सहअभाज्य युग्म के हम क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है। चलेगा, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो ध्यान रखना हमेशा कि सहअभाज्य युग्म होता क्या है। सहअभाज्य युग्म होता क्या है? अगर मैं ये लिख दूं 13 और 20 और लिख दिया मैंने 4 और 8, तो इसमें से मुझे बताइए, ये मैंने पहला डाल दिया, ये मैंने दूसरा डाल दिया, सहअभाज्य युग्म कौन सा है? पहला वाला है या दूसरा वाला है? जल्दी से बताओ मुझे सब जो लोग देख रहे हैं। हाँ, कोप्राइम फैक्टर, कोप्राइम पेयर्स हमें निकालने हैं, उनके क्वेश्चंस मैं करूंगा। पहले मुझे ये बता दो कि कोप्राइम पेयर कौन सा है, या ये वाला है या ये वाला है, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलिएगा, जल्दी से बताओ दोस्तों कि कोप्राइम पेयर ये वाला है या ये वाला है, जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो आप सब कह रहे हैं कि कोप्राइम पेयर ये वाला है, और सही है, ये आपका कोप्राइम नहीं है। अब कोप्राइम क्या होता है, सहअभाज्य क्या होता है? कोप्राइम पेयर वो होंगे हमेशा जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, जिन नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। कैसे? 13 का 20 में भाग जाता है? नहीं जाता ना। क्या इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन है? कोई भी फैक्टर कॉमन है? नहीं है। लेकिन 4 और 8 में है ना, तो ये हमारे कोप्राइम पेयर नहीं होंगे, ये हमारा कोप्राइम पेयर होगा, और उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। हां, तो जो लोग कह रहे हैं कि 2 ये गलत होगा, क्यों? समझ में आ गया? कारण समझ में आया सबको? मुझे बताएं, है ना। और मैं आपसे ये कह दूं कि आपके जो कोप्राइम पेयर है ना, वो एक बार ही होंगे। अगर मैं इसको लिख दूं 20, इसको मैं लिख दूं 30, 20 और 13, मैंने ये लिख दिया, मेरी बात सुनना, एक पेयर मैंने ये लिख दिया, एक पेयर मैंने ये लिख दिया, तो ये नहीं है कि ये 2 काउंट होंगे, नहीं, ये एक ही काउंट होगा हमेशा, ठीक है। जब उल्टा लिखने से पेयरिंग चेंज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज,
ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं उस पे, और क्वेश्चन आपको करना है, और तरीका आप सब समझ जाएंगे अपने आप क्वेश्चन करेंगे जब, है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का आपको एलसीएम दे रखा है 440, ठीक है। एचसीएफ आपको दे रखा है 22, एचसीएफ आपको दे रखा है 22। तो कितने को प्राइम, हाउ मैनी को प्राइम फैक्टर, हाउ मैनी को प्राइम पेयर, कितने सह अभाज्य युग्म होंगे, हाउ मैनी को प्राइम पेयर। चलिए, कितने सह अभाज्य युग्म होंगे। चलिए आंसर दीजिए सब लोग, अगर पता है तो जल्दी से आंसर दें, बाकी मैं बताने वाला हूं। हाँ, राजकुमार चौरसिया कह रहे हैं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। राजकुमार नहीं आएगा दोस्त, बीच में आओगे, चैप्टर बहुत सही है, बहुत शानदार क्वेश्चन तरीके से आपको पढ़ाया गया है, लेकिन जब आप बीच में आओगे ना नहीं आ सकता। पहले पहला पार्ट देखोगे, दूसरा पार्ट तभी तो हो पाएगा, है ना। एक एक सीढ़ी चढ़ी जाती है, चाहे आप माने चाहे ना माने। हाँ, आंसर आ रहे हैं मेरे पास, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। बबलू प्रसाद का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जी हाँ। कितने फैक्टर हैं, 4 5, हाँ बिल्कुल सही। तो आपको तरीका पता है कैसे करना है, आपको सब पता है। देखिए कैसे, आपको इतना बताया था मैंने कि जब आप एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है, मतलब एक्स और वाई होता है, रेशो में होता है, जब ये आपको फॉर्मूला पता है ना, एक्स और वाई रेशो में होता है, तो एचसीएफ आप एलसीएम आपको पता है 440 है, एलसीएम आपको पता है 440 है, एचसीएफ कितना है 22 है, तो एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, यहां से 20 आ जाएगा, एक्स गुणा वाई का मान 20 आ जाएगा। अब हमें कैसे निकालेंगे कि सर क्या पेयर बनेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि एक्स वाई का मान 20 कब हो सकता है, कब हो सकता है, या तो 4 हो या 5 हो, और दोनों ही कोप्राइम पेयर हैं, दोनों ही कोप्राइम पेयर हैं, और मैं ये कह दूं 1 हो और 20 हो। बताओ कोई दिक्कत हो तो, या 1 और 20 भी तो हो सकता है, 1 और 20 भी तो हो सकता है। अब आप ये मत कहना कि सर 2 और 10 भी तो हो सकता है। ये कोप्राइम है क्या, कोप्राइम है क्या, जल्दी से बताओ मुझे, ये कोप्राइम पेयर है क्या। कोप्राइम पेयर सह अभाज्य युग्म क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, और इन दोनों में दोनों का ही एचसीएफ 1 है, तो 2 पेयर बनेंगे। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये कोप्राइम पेयर नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पेयर आपके पॉसिबल हैं। कितने पेयर संभव हैं, 2 पेयर आपके संभव हैं। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों, समझ में आ रही है चीजें, मुझे बताते चलना बस आप, है ना, मुझे चीजें बताते चलना। अब अगला क्वेश्चन करना है आप सबको, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर देना, और इसी तरीके से करना, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, गारंटी मेरी इतनी है, और कुछ नहीं दे सकता मैं आपको। प्रैक्टिस आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो मैं कहता हूं एलसीएम दे रखा है आपको 780, और एचसीएफ दे रखा है आपको 26, ठीक है। तो कितने सह अभाज्य युग्म है, जल्दी से बता दो। हाँ, हाँ, तो कितने सह अभाज्य युग्म है। कुछ एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एचसीएफ क्या होता है, पूरी रामायण खत्म हो गई और आप ये पूछ रहे हो कि सीता किसका बाप था। कैसे क्वेश्चन है यार, पूरा सब कुछ चल गया, पार्ट 2 आ गया, अब ऐसे कैसे बताया जाएगा बताइए, ठीक है। तो गलतियों को समझो, ये ना समझो कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये समझो कि हमने क्या क्या छोड़ दिया। अगर अपने आप को इवेल्युएट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ये बोलने से कि सर समझ नहीं आ रहा, कोशिश करो, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, आपको वही निकालना है कि ए और बी का मान क्या होगा, ठीक है। ए और बी का मान कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। एलसीएम में है ना, एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे दो बस, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा भाई। ए और बी तो होता है, वो एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए बी होता है ना। अब ए बी मैंने भाग दे दिया डायरेक्ट, तो 30 आ गया। अब 30 के आपको ऐसे पेयर बनाने हैं, पेयर कौन कौन से बनेंगे, एक आपने बोल दिया 6 और 5, मैंने भी मान लिया क्योंकि कोप्राइम है, इनका एचसीएफ 1 आ रहा है। एक हो गया हमारा 1 और 30, एक हो गया हमारा 1 और 30, ठीक है। हाँ, और एक हो गया हमारा यहां तक क्लियर है आपको, 2 और 15,
एक हो गया आपका 2 और 15। आपके कितने आंसर आ रहे हैं? कोई 4 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है। सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन देखते जाओ कैसे पेयर बन रहे हैं। सह अभाज्य मतलब HCF हमेशा 1 होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, तो जिनका 4 आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। 1 30 5 6 5 6 और 6 5 1 30 2 15 और एक और होगा, क्या होगा? 3 और 10। तो ये आपके 4 पेयर पॉसिबल है। अब ये मत कह देना कि सर 10 और 3 भी बना दो, 5 और 6 भी बना दो ना। पहले ही बताया है मैंने कि रिपीटेशन जो उल्टा उल्टा होता है वो अलाउड नहीं है। सिर्फ एक एक सिंगल पेयर ही काउंट होते हैं। क्लियर है? चीजें समझ में आ गई सबको? इसका आंसर आ जाएगा 4। जिसको समझ में आ रहा है उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि लाइक करते रहेंगे आप लोग, है ना? क्योंकि आपको पता है यहां वो हर चीज वो समझाई जा रही है जो आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम देती है। क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन अच्छा है ना? अब यहां तो हमारे भाई क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब आपके अगला क्वेश्चन देता हूं अगले टाइप का, देखना। अब आपको दे दिया सम ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का योग। सम ऑफ 2 नंबर आपको दे दिया कितना? 75। मतलब 2 संख्याओं का योग कितना दे दिया भाई? 75 दे दिया। ठीक है, 2 संख्याओं का योग 75 दे दिया आपको। और सीधी सी बात है HCF भी दे दिया आपको। HCF दे दिया आपको 5। HCF कितना दे दिया? 5। ठीक है, तो कितने को प्राइम पेयर होंगे? कितने फैक्टर, कितने पेयर होंगे? हाउ मैनी पेयर निकालो। चलो, हाउ मैनी पेयर, कितने पेयर होंगे? जल्दी निकालो, कितने युग्म पॉसिबल हैं? चलिए, कितने युग्म पॉसिबल हैं? ये क्वेश्चन आ गया। अब गया ना वो फॉर्मूला, तो खत्म। अब अगला चैप्टर, अगला चीज आ गई। अब अगला कंसेप्ट है, अगला क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप और आसानी से कर सकते हो। चाहे आपको फॉर्मूला भी याद नहीं हो तो भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला था? हमें कुछ नहीं पता था, हमें इतना पता था जो भी संख्याएं होंगी x और y उनका रेशो है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? HCF आपको पता है, तो संख्या 5x और 5y हो जाएंगी। ये तो बताया है ना मैंने। तो क्या बोला गया है? 2 संख्याओं का योग 75 है, तो मैं ये कह दूं इन दोनों का योग आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह दूं कि x और y जो आपके अनुपात हैं उनका जो प्लस हो जाएगा, 5 से मैं काट दूंगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। अब आपको ऐसे मान रखने हैं जो आपके कोप्राइम हो। आपको अब ऐसे मान रखने हैं जो आपके कोप्राइम हो। तो मैंने रख दिया 1 और 14। मैंने रख दिया 1 और 14। अब मैं 2 और 13 रख सकता हूं, 2 और 13 भी रख सकता हूं। क्लियर है? अब मैंने देखा 3 और 12 रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता, कोप्राइम पेयर नहीं रहेगा। ठीक है, कोप्राइम पेयर नहीं रहेगा। 1 और 14 रखा, 2 और 13 रखा मैंने। अब 3 और 12 नहीं रख सकता, क्योंकि 3 और जो 12 है ना हमारा, वो कोप्राइम पेयर नहीं है, ये कट रहा है आपस में। HCF हमेशा 1 होना चाहिए। अब आगे गया मैं 4 और 11 रख सकता हूं, 4 और 11 रख सकता हूं। 5 और 10 नहीं रख सकता। 6 और क्या रख सकता हूं मैं? 6 और 5 और 10 नहीं रख सकता, और 6 और 9 नहीं रख सकता, क्योंकि इसमें भी कॉमन आ रहा है। 7 और 8 रख सकता हूं मैं। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे 4 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। क्या होगा? 4 पेयर मेरे आंसर हो जाएंगे। यार बहुत नेचुरल चीजें बता रहा हूं मुझे तो सब पता है, मैं तो 2 सेकंड में निकाल सकता हूं, लेकिन मैं खुद आपकी तरह सोच के बताने की कोशिश करता हूं जिससे आपके दिमाग में बैठे ये चीज। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कद्र नहीं है किसी चीज की। आपको रियलिटी मैंने ये देखी है बस, है ना? आपको जब अच्छा पढ़ाया जाता है ना, तब आप उल्टा सोचते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। अरे अच्छा पढ़ाया जाता है, उसका समझ में आने से कोई ताल्लुक नहीं है। मेहनत आपको करनी है। तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सुपर तरीके हैं, गारंटी इस बात की मैं दे सकता हूं। और इससे ज्यादा आप में से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन यहां जो दिया जा रहा है वो 100% आपको दिया जा रहा है। क्लियर है? चलिएगा, अब एक बंदा कह रहा है कि 0 और 15। मेरे भाई ये 0 है ना, 0 हमारा होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। हमेशा जो पेयर होते हैं प्राकृत संख्या के बनते हैं। ठीक है, तो जो दिमाग लगा रहे हैं उनको पहले बेसिक पता होना चाहिए, है ना? तभी तो हम इन चीजों से अटक जाते हैं। हमें सब कुछ पता होना चाहिए गाइस, है ना? चलिए
अब आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सम वाला। सम ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है आपको? 100 दे रखा है। सम ऑफ टू नंबर आपको 100 दे रखा है और एचसीएफ आपको दे रखा है 5। एचसीएफ दे रखा है आपको 5। तो आपको पेयर निकालने हैं। पेयर कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, जल्दी से बता दो। अब इसको क्वेश्चन का आंसर सबका सही आना चाहिए, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये है, फिर मैं अगले कंसेप्ट की तरफ चलने वाला हूं इसको समझा के। जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो। मोटिवेशनल क्वेट दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। आंसर मेरे पास आ रहे हैं, चार आंसर आया है। देखते हैं क्या होता है। आपको पता है 2 नंबर हैं तो क्या हो जाएगा, 5x और 5y, ये 2 नंबर हो जाएंगे क्योंकि एचसीएफ का अगर मैं रेशियो से गुणा करता हूं तो वो संख्या में परिवर्तित हो जाता है। इनको मैं जोड़ूंगा तो मेरा 100 आना चाहिए। तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा मेरा? 20। तो अब लगाना स्टार्ट करते हैं। x 1 होगा, y 19 होगा। 2 और 18 नहीं पॉसिबल है। 3 और 17 पॉसिबल है, दोनों प्राइम को प्राइम हो गए। अब आगे गया मैं, 4 और 16 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें को प्राइम पेयर चाहिए। कितने चाहिए? को प्राइम पेयर, ठीक है, सह अभाज्य को प्राइम पेयर चाहिए हमें, ठीक है। तो अब आपका आगे देखते हैं। 4 16 नहीं होगा, 5 15 ये भी नहीं होगा, 6 14 ये भी नहीं होगा, ठीक है। 7 और 13 ये पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद आप गए 8 और 12 ये भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद आप गए 9 और आपका हो जाएगा 11, ये आपका पॉसिबल है। तो आपके इतने ही पॉसिबल होंगे क्योंकि नीचे 10 और 10 आ जाएगा, वो पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। तो आपके कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। चलिएगा, 10 और 10 क्यों नहीं है मैं बता देता हूं, क्योंकि 10 का 10 में भाग जा रहा है इसलिए नहीं है ना। ये मत समझना कि सर आपने 10 और 10 क्यों नहीं लिया, भाग नहीं जाना चाहिए इस संख्या का इसमें, इस संख्या का इसमें। तो आपके 4 ही पेयर संभव हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब मैं क्वेश्चंस लेने स्टार्ट करता हूं आपके लिए। तो मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन लगाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाया जाए। दूसरा सेकंड क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपका तैयार हो चुका है, पूरा बेस तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चंस करेंगे जम के, कल भी हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं जी भर के, ठीक है। चलिएगा, चलिए। सुशील कुमार कह रहे हैं बार बार दोबारा समझाइए। सुशील मेरे भाई, आप ही अकेले पढ़ रहे हो तो बताइए कैसे चलाएंगे। आप सब पढ़ रहे हैं ना एक साथ में, तो दिक्कतें आती हैं, दोबारा नहीं समझाया जा सकता। आप वीडियो है बैक करके देखिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको 2 संख्याएं का दे रखा है, लेस है 1920 और मैसे दे रखा है 16। एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जल्दी से आंसर दो, तो सब लोग जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही है, 240 आपका आंसर होगा। कैसे निकालते हैं? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर, आपको पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है लेसे पे कितना है इसका 1920 और एचसीएफ कितना दे रखा है 16। आपको किसका भाग देना है? 128 का भाग देना है इसमें और आपकी दूसरी संख्या आपको आ जाएगी। तो मैंने इसको काटा 16 से 8 बार और 8 से मैंने काटा 8 दूनी 16, 240 आपका आंसर आ जाएगा इसका। 240 आपका इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सबका सही आंसर है, बहुत बढ़िया गाइस, है ना। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लाइक करते रहें, मजा आएगा देखिए पढ़ने में। बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं, क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं। अब मैं आपके सामने लगाना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 4 करें।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना जिंदगी में, चाहे घंटी बजे, चाहे आपके राउंड का चक्कर लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, ठीक है जी हाँ, तो राउंड का चक्कर लग रहा हो, चाहे कुछ भी लग रहा हो, चाहे बेल बजे, आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कि बेल पुनः कितने समय बाद बजेगी। तो जल्दी से इसका आंसर दे दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 चलिएगा। तो क्या बोला गया है आपसे कि 4 घंटियां हैं, 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो सभी घंटियां कितने समय बाद बजेंगी। तो जैसे ही आपको जो टाइम दे रहा है ना, वो टाइम क्या होगा जब सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, तो वो टाइम आपका होता है एलसीएम, मतलब इन सबका एक कॉमन टाइम जिसमें हर टाइम का भाग चला जाए। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, समझ में आती है बात, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि एलसीएम वो संख्या है जिसमें इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा। तो जल्दी से इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, मैंने देखा 2, 5 यहां रखा, 3, 4, 9, ठीक है। आगे मैंने देखा 4 है तो 4 का दे देता हूं यहां पे, तो यहां कितना बचा, 5, 3, 9, 3 देखा, 5, 1, 3 और 3 और 5 का 5, तो 5 दिया 15, 15 चौके 60 और 60 छिगी 360 आपका एलसीएम आ जाएगा सेकंड में। जब 360 सेकंड किसके बराबर होता है, जब मैं 60 का भाग दे दूंगा तो ये 6 मिनट आंसर आ जाएगा आपका, कि कितने मिनट में, 6 मिनट में आपका ये दोबारा बज जाएगी घंटी। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं आपके सामने तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 करें। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें सब लोग जल्दी से। अब इसमें अलग कंसेप्ट है थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 4 घंटियां हैं, वही क्रम से 30 मिनट, 1 घंटा और 1.5 घंटे और 1 घंटे 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हों तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो जल्दी से इसका आंसर दें, कब बजेंगी। देखिए क्या करना है, वही करना है, एलसीएम लेना है। तो क्या बोला गया है, आधा घंटा है तो हाफ एन आवर, ठीक है, 1 घंटा है तो 1, और ये 1.5 घंटा है तो मैं इसको 3/2 लिख देता हूं, और 1 घंटा 45 मिनट है तो 1 घंटा 45 मिनट मतलब 3/4, तो 4 एकम 4 और 3 7/4। तो अब आपके सामने ये क्या बन गया, ये आपके सामने भिन्न बन गई ना। भिन्न का एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा, नहीं आता, आप इसको आसान बना सकते हो इस क्वेश्चन को। भिन्न का एलसीएम निकालना मैंने आपको कल बताया था कि जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 21, ऊपर आ जाएगा 21, ठीक है, और नीचे का एचसीएफ कितना होगा, यहां पे आपको कॉमन देखना है। तो कोई कॉमन दिख रहा है आपको यहां पे, अगर कहोगे कि सर 2 कॉमन है तो मैं कह रहा हूं यहां पे 2 नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 आता है जब कोई कॉमन नहीं होता। तो यहां पे आपका जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो 21 घंटे बाद बजेगी। 21 घंटे कब होंगे, 21 घंटे कब होंगे जल्दी से बता दो। कब बज रहा है, एक बार कब बजा, दोपहर 12 बजे, 12 बजे दोपहरी में बजा, 12 बजे दोपहरी में बजा है, तो 24 घंटे में दोबारा 12 बज जाएंगे दोपहरी के, लेकिन हमें 21 घंटे जाना है तो 3 घंटे पीछे आ जाओ, तो सुबह 9 बजे हमारी दोबारा बजेगी, ठीक है, सुबह 9 बजे हमारी ये बेल दोबारा बजेंगी एक साथ। क्लियर हो रहा है, हाँ समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। चलिए अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। अब दिमाग लगाएं और इस क्वेश्चन का आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं आपको, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब अभी तो बहुत सारी चीजें रह रही हैं बाकी, ये ना सोचे कि चैप्टर खत्म हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आप समझोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। तो समझने की कोशिश करो, हर चीज को अच्छे से करो, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, 2000 लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मैं ये कहना चाहता हूं यार, क्लास टाइम पे आओगे ना तो आपका कुछ छूटेगा ना, मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, और हम सीधे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 करें। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि मैसे पे दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है 13, और लेसे पे एलसीएम आपको दे रखा है 455, ठीक है। अब आपसे बोला है एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में है।
हाँ, हमें संख्या नहीं बताई, इसने बोला है कि एक संख्या है जो 75 से लेके 125 के बीच में है। अब हमें तो भाई संख्या पता ही नहीं है कौन सी है, हमें नहीं पता संख्या कौन सी है। तो तरीका आपको बहुत अच्छा अपनाऊंगा, सबसे तरीका बताऊंगा आपको, बिल्कुल सही आंसर है। तो जब आपको इतना पता है कि जो आपका SCF होता है ना, जो आपका SCF होगा वो पहली संख्या में भी होगा, पहली संख्या में भी होगा मल्टीप्लाई x से, और दूसरी संख्या में भी होगा मल्टीप्लाई y से। यही बात है ना, हमें इतना पता है ना। अब मेरे से आप देखोगे कि ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में सारे 13 से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 13 से है ना सारे, और हमें 75 से 125 के बीच में ढूंढना है ना। तो जो LCM जो होगा ना, LCM का मल्टीपल जो संख्या आपके ऑप्शन में होगी वही आपकी संख्या होगी। LCM कितना है आपका? 455। 455 में अगर मैं आपका 78 का भाग देता हूं तो पॉसिबल ही नहीं है, चला जाए। अगर मैं 91 का भाग देता हूं ना, 91 का भाग देता हूं तो मेरा कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो अब मुझे पता लग चुका है कि मेरा क्या आंसर आने वाला है। तो एक मेरा नंबर हो गया 91 और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा? दूसरा मेरा हो जाएगा 13 पंजे 65। क्या हो जाएगा? 65। तो दोनों संख्या मैंने निकाल ली। मैं आपसे दूसरी संख्या भी पूछना चाहूं तो आप तुरंत निकाल सकते हो। कैसे? एक संख्या का जब भाग दे दोगे ना तो दूसरी संख्या का रेशो निकल के आ जाएगा जो कि 5 है। क्लियर है? तो आप LCM में एक उस संख्या का भाग दे सकते हो जो आपके ऑप्शन में है, जो 13 की मल्टीपल है और इन दोनों के बीच में है, और LCM में भाग जाएगा उस संख्या का, क्योंकि LCM वो संख्या होती है जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाता है। मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है, समझ में आ रहा है? LCM वो संख्या होती है जिनमें दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। ऐसी और कोई संख्या नहीं है जिसमें LCM में भाग चला जाए। क्लियर है? ठीक है? हाँ, तो दूसरी संख्या आपकी 65 हो जाएगी और जो संख्या आपको निकालनी थी वो आपकी 91 हो जाएगी। क्लियर? चलिए, अच्छा लग रहा है, समझते रहें और मजे करें। देखिए, एंजॉय करके पढ़ोगे तो मेरी टेंशन आधी खत्म हो जाएगी। अगर आप ये कहोगे सब नहीं आ रहा तो मुझे भी ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। कमी कहीं नहीं रहती है, कमी हमें प्रैक्टिस में है। हम अपनी अच्छे प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं एक क्वेश्चन की तरफ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर मैं लेना चाहूँगा, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूँ 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ। चलिए, इसको आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये देखो। आपसे बोला गया है कभी भी आपके क्वेश्चन में ये आ जाए मैक्सिमम, अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम संख्या क्या होगी, वो अधिकतम संख्या क्या होगी, ऐसे आ जाए ना तो आप ध्यान रखना, हमेशा SCF का क्वेश्चन है। ये बात नोट कर लो कॉपी में। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि मिनिमम मतलब न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम, मिनिमम मतलब न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो आपको निकालना है LCM। ठीक है, आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो यहां पे क्या पूछा गया है? अधिकतम पूछा गया है, तो आपको SCF इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। चलिए, जयप्रकाश सिंह, बहुत सारे लोग स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, बोले सर शुरू से बताइए, शुरू से बताइए। कल मैंने शुरू से ही बताया था, कल आप नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? आपको पता है जब 11 बजे क्लास होती है तो क्यों नहीं आए आप? टाइम पे आओ, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दें सब लोग। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। हमें पता लग गया SCF का क्वेश्चन है। वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 989, 989 और 1327 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः इसमें 5 बचेगा, इसमें 7 बचेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो आपका SCF का क्वेश्चन है ये तो आपको पता लग गया है ना। हमेशा जिंदगी में याद रखना कि कभी भी SCF का क्वेश्चन हो और आपका शेषफल बचे, ये आपका शेषफल है ना, आपका शेषफल बचे, तो आपसे यही विनती करता हूं कि SCF के क्वेश्चन में हमेशा ये याद रखना, SCF जो होगा ना वो इसमें भी विभाजित होगा और इससे भी विभाजित होगा। मैं सीधी सी बात, मेरा कहने का मतलब है, मान के चलो कुछ भी आपका SCF आया तो वो इसमें भी तो होगा और वो इसमें भी होगा। यही बात है ना।
आपको यही तो निकालना है एचसीएफ क्या है इन दोनों संख्याओं का, जो डिवाइड देने पर 5 और 7 शेषफल बचे। तो मैं ये कह देता हूं कि 5 जब इसमें से घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 984, और यहां कितना आ जाएगा 1320। ये इसमें से घटा दो और ये इसमें से घटा दो, और इन दोनों का जो कॉमन होगा वही आपकी वो संख्या होगी। इन दोनों का जो कॉमन होगा वही आपकी वो संख्या होगी। ठीक है, तो इन दोनों का आपको कॉमन निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 984 और 1320 का निकालते हैं। देखो कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया है, ध्यान से देखो बस आप। मैंने देखा ये 4 से जा रहा है, ये भी 4 से जा रहा है, 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो 4 दूनी 8। ठीक है, मैंने 4 से पता लगा मुझे तो पहले, ठीक है, तो मैंने 4 से कर दिया, 4 दूनी 8 बचा 1, और 4 चौक 16, 4 6 की 24, फिर मैंने 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 330। अब मुझे लगा दोनों भी इवन नंबर आ गए, 2 से और काट लेता हूं। 2 से मैंने काटा 123 बार, और 2 से मैंने काटा 115 बार। अब ये मेरा 3 से भी कट रहा है, 3 से काटा मैंने, ये मेरा कितना आया 41, और ये आया मेरा 3 तिया 9, और बचे 2, 3 तिया 9 बचे, ये कट जाएगा 3 से, अपना 3 से कट रहा है ना, तो देखते हैं 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बचे 2, ये नहीं जा रहा है शायद, है ना? 3 से जा रहा है क्या, जल्दी से बताएं। 24 आपका आंसर बिल्कुल सही है, डोंट वरी अबाउट इट। 4 दूनी 8, तीन तिया 9 बचा 1 2, ये नहीं जा रहा है 3 से, तो है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। ओके 165 आएगा ना, ये 2 एकम 2 बचा 1, और 2 6 की 12, 2 पंजे 10, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपका है 3 दूनी 6 चौक 24, आपका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा 24। हाँ ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला ले रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, तरीका समझ लेना। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए किसका है। पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 6 को देख के बताएं ये क्वेश्चन किसका है, जल्दी से बताएं। चलो हाँ, क्वेश्चन देख के बताएं कि ये 6 किसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पहले बताया एचसीएफ का एलसीएम का है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपसे मिनिमम की बात करे, जब भी आपसे मिनिमम की बात करे तो क्वेश्चन किसका हो जाता है, क्वेश्चन किसका हो जाता है आपका एलसीएम का क्वेश्चन हो जाता है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपना एलसीएम का क्वेश्चन हो जाता है। अब आपको ये क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसमें 4 5 6 से भाग देने पर वह संख्या आपको निकालनी है जिसमें 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 शेष बचता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, वो कोई संख्या एलसीएम होगा तो एलसीएम आपको निकालना है 4 5 6। कुल मिला के बात ये है, मेरी बात ध्यान से समझो, सब कुछ क्लियर होगा, कि वह कोई संख्या है, वो न्यूनतम संख्या जिसमें 4 का भाग चला जाए, 5 का भाग चला जाए, 6 का भाग चला जाए। क्लियर है, और शेषफल आपका 1 2 3 बचे, है ना। तो मैं ये कह दूं जब 4 का भाग दे रहे हो, 5 का भाग दे रहे हो, 6 का भाग दे रहे हो, तो शेषफल कितना बच रहा है आपका 1 2 3। तो जब इसमें से सब में घटाओगे तो यहां से कितना आ रहा है, यहां से भी 3 आ रहा है, यहां से भी 3 आ रहा है, यहां से भी 3 आ रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कोई ऐसी कंडीशन बने तो सीधी सी बात है शेषफल मतलब जो हमारा माइनस आएगा वो हमेशा सेम आएगा। इसका एलसीएम निकाल लो डायरेक्ट। तो एलसीएम निकालोगे तो 2 5 3 2 5 और 3, तो 15 चौके 60, तो 60 आपका एलसीएम आ गया। और आंख बंद करके 3 इसमें से घटा दो तो 57 वो न्यूनतम संख्या होगी, ठीक है, जिसमें इसका भाग दोगे तो भी 4 शेषफल बच जाएगा, इसका भाग दोगे तो 1 शेषफल बच जाएगा, इसका भाग दोगे तो 2 शेषफल बच जाएगा, और इसका भाग दोगे तो 3 शेषफल बच जाएगा। क्लियर है।
तो एलसीएम जब निकालोगे तो माइनस कर दोगे। मेरी बात समझ में आ गई? और इनका अंतर बराबर आएगा, हमेशा याद रखना जिंदगी में। क्लियर है? अब मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन देना चाहता हूं। होमवर्क के क्वेश्चन लिख लें। होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं सब कुछ बताऊंगा। बस आपसे उम्मीद यही करूंगा, अच्छा लग रहा है लाइक करते चलें, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैं आपसे यही विनती करता हूं, जो नए मेरे बच्चे जुड़े हैं, नए स्टूडेंट हैं, कि वो दोबारा देखें पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो, गारंटी है गलत हो जाए। मोटिवेशनल क्वेट भी दूंगा। होमवर्क के क्वेश्चन ले लो पहले। क्वेश्चन नंबर आपका है 7 होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में है, ठीक है, और 9 है और 10 है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं आपको बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन और भी कराने वाला हूं, कल और भी कंसेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन पेशेंस रखें अपने अंदर, है ना, क्योंकि सारी चीजें आपको आसान तभी लगेंगी जब आप पढ़ोगे पूरा शुरू से लेकर एंड तक। और मैंने सब कुछ पढ़ाया है, बीच में से तो लेके नहीं चल रहा। ये दूसरा भाग है, पहला पार्ट हमने कल किया था। क्लियर है? और डेली क्लास अटेंड करें 11 बजे, ठीक है ना दोस्तों। अब चलता हूं मैं मोटिवेशनल क्वेट की तरफ, जो कि आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये आपके सामने मोटिवेशनल क्वेट है। दुनिया तो यूं भी बदनाम करती है हर इंसान को ए दोस्त, दुनिया तो यूं भी बदनाम करती है हर इंसान को ए दोस्त, तुम ध्यान दो बस अपनी मंजिल की तरफ, तुमको अपना मुकाम हासिल करना है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको अपनी मंजिल की तरफ ध्यान देना है। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं और अलग अलग तरीके के आते हैं, उनको कुछ नहीं आता, किसी को बहुत कुछ आता है। अब इस टाइम बहुत बड़ी स्थिति में फंस जाता है एक टीचर कि मैं पढ़ाऊं तो किस तरीके से मैनेज करूं। अगर मैं बेहतर तरीके से मैनेज करता हूं तो वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि उम्मीद है कि आप आगे से सब कुछ पढ़ेंगे, एक एक चीज को, और टाइम पे जरूर आएंगे, क्योंकि अगर टाइम पे आओगे तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा, वरना दिक्कतें आती हैं। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि आपको मैं समझा ना सकूं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं और पूरा समझाता भी हूं, लेकिन आपको समझ में आएगा तब मेरा काम है, नहीं तो फिर क्या काम है ना। तो सीधी सी बात यह है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहना चाहिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपके साथ कंटिन्यूटी में जुड़े रहें। और इस तरीके से सब्सक्राइब होता है, लाल बटन आपको दबाना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, जिससे मेरी क्लास आप डेली देख पाएं। तो फिर मिलता हूं कल, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, होमवर्क डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।